ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो हिस्टोरिकल फैसले दिए, जिसकी आप सबको अपेक्षा थी, ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे ममता बनर्जी तिलमिला गई है। ममता को यह लग गया कि अब वो गद्दी से तो उतरेंगी ही, वो जेल भी जा सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी इस पूरे बंगाल में जो हिंसा हुई, वृद्ध महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो इस तरह की हरकतें हुई हैं, इतनी हजारों की संख्या में जो हिंसा का आरोप है, उस पूरे मामले की जांच कलकत्ता बंगाल की पुलिस कर रही थी। ममता बनर्जी अपने लेवल पे करवा रही थी। ये मांग थी कि ममता बनर्जी खुद ही पंच नहीं बन सकती है, इसीलिए मांग की गई थी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि 5 जजों की बेंच ने, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सीबीआई को सौंपते समय कलकत्ता हाईकोर्ट की इस बेंच ने यह फैसला दिया है कि चूंकि बंगाल हिंसा के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, इसलिए जरूरी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अब ममता बनर्जी या फिर खैरातियों की टीम इस पूरे मामले को ट्विस्ट ना डाल दे, परसेप्शन ना क्रिएट करे कि सीबीआई तो केंद्र की एजेंसी है, इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक एसआईटी गठित कर दी है। इस एसआईटी में बंगाल कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर होंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे। सीबीआई दरअसल इस एसआईटी के सामने रिपोर्ट रखेगी और यह एसआईटी हाईकोर्ट में, मतलब पूरे मामले की निगरानी हाईकोर्ट करेगी। इसी से ममता बनर्जी तिलमिला गई। चोर के दाढ़ी में तिनका ममता बनर्जी को लग गया कि उसने खेला होवे कहा था, पुलिस वालों को धमकाया था कि लौट करके तो हम ही आ रहे हैं, ऐसे में यदि तुम बीजेपी वालों के सपोर्ट में रहे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। पूरी बंगाल के पुलिस क्या डर गई, इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम शुरू हुआ। उत्पात खत्म हुआ, अब ममता बनर्जी को लग गया। और सबसे दिलचस्प बात कि हर 6 हफ्ते में यह कहा है कि पहले 6 हफ्ते में मुझे पूरा स्टेटस रिपोर्ट दिया जाए, और उसके बाद क्रमवार रूप से सीबीआई निरंतर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करे कि हुआ क्या है, और एक टाइम ड्यूरेशन एसआईटी तय करे कि इस टाइम ड्यूरेशन में इस हिंसा जो बंगाल में 2 मई के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें जितनी हिंसा पूरी 2 मई के बाद हुई है पूरे प्रदेश में, उसकी सबकी जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी कलकत्ता हाईकोर्ट को, उसमें बताया था कि कैसे जादवपुर में जब वो जांच करने गए तो ह्यूमन राइट कमीशन की टीम पर ममता के गुंडों ने हमला किया, और उन्हें कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए, जिससे साफ हुआ कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों ने किस तरह से कत्लेआम किया, किस तरह से उत्पात मचाया। इससे कलकत्ता हाईकोर्ट पूरी तरह से कन्विंस हुई और पूरे मामले की जांच बंगाल पुलिस से छीन करके सीबीआई को सौंप दिया है, और सीबीआई को कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो कि हुआ क्या है। मतलब 6 हफ्ते के अंदर कायदे से इस मामले की जांच सौंप देनी है कि क्या हुआ है, मतलब 1.5 महीने में इस मामले को क्लियर कर देना है। अब इस चीज को समझिए जरा सा, ममता बनर्जी के पास टाइम कितना है। 5 नवंबर से पहले ममता बनर्जी को विधानसभा का सदस्य बनना है, विधान परिषद तो है नहीं, तो ममता बनर्जी के पास सितंबर अक्टूबर 2 महीने से का वक्त बचा हुआ है। 2 महीने के अंदर ममता बनर्जी को सदन का सदस्य बनना है, जो कि असंभव है। तो ममता बनर्जी को कुर्सी भी छोड़नी है, और 2 महीने का वक्त उनके पास है, और इधर 1.5 महीने के अंदर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। तो तमाम टाइमिंग ऐसी समय होगी कि ममता को साफ लग गया है उनका पॉलिटिकल करियर तबाह होना है। ऐसे में तिलमिलाई ममता ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ममता बनर्जी को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके अपने प्रभाव से वो हाईकोर्ट के इस आदेश को रुकवा लेंगी, जिसकी संभावना 0/सन्नाटा है। इसलिए ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के उस हिंसक राजनीति का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसका दौर खत्म हो चुका है। बहुत जल्द न सिर्फ ममता बनर्जी कुर्सी से उतरेंगी, जो बात मैं लगातार कह रहा हूं, ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं है कुर्सी छोड़ने का, तो कुर्सी भी जाएगी
और उसके बाद जेल का रास्ता भी तय हो सकता है, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर 6 हफ्ते हाईकोर्ट ने कहा है, 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। आगे आगे देखिए होता है क्या।